मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं और फराज हम दोनों फरिश्तेस्तान साथ में जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए। जिसका तेरे जैसा बेटा हो वो माँ फक्र करती है, फिक्र नहीं। नक्शा रख लिया ना? एक्चुअली पुंतरो किस काम के लिए होता है? संभल के जाना। परेशान मत हो, कालीन मुझे बादल, बर्फ, बारिश हर चीज से बचा कर ले जाएगी। कालीन! काका होशियार रहिएगा, सफर बहुत मुश्किल होगा, रास्ते में कोई भी खतरा आ सकता है। आने दो, अम्मी की दुआओं की दीवार से टकराकर वो खतरा चूर चूर हो जाएगा। और अलादीन के साथ जितनी उसके अपनों की मोहब्बत और दुआएं हैं, इस बार उसके साथ उसका दोस्त भी है। हमें आप फिक्र न करें, हम जल्द से जल्द उस खंजर का तीसरा हिस्सा ले आएंगे और आपको ठीक करेंगे। प्यारी जिंदाबाद। जीत कर आना काले चोर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बारह घंटों में अम्मी को ठीक करना है और मलिका को रोकना है और उसे खत्म करके बगदाद को और पूरी दुनिया को बचाना है। न हारे हैं न हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, हम कूद पड़े हैं जंग में, जीत कर ही मानेंगे। फरिश्तेस्तान में अलादीन के पास सिर्फ 1 घंटा होगा। काफी होगा अम्मी, हमें यकीन है वो शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा लेकर ही लौटेगा। एक तरफ अलादीन होगा, एक तरफ उसके अब्बू, दोनों ही मेरी जिंदगी है। मैं दोनों की सलामती की दुआ करूंगी। बाकी सब तेरे हाथ में है। जल्दी आओ अलादीन, मलिका अपने अगले चाल के साथ तैयार मिलेगी। अलादीन, शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचा।
फराज मियाँ तैयार? तैयार लाले। छोटे मोटे खतरों से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बच के निकल जाना चाहिए। और नजरें अपनी मंजिल पर होनी चाहिए लाले। और हमारी मंजिल हमारे सामने है। कालीन, मंजिल तक ले चलो। ये कहाँ गए हम? उस तरफ चलते हैं। लाले, ये कौन सी दुनिया है? लग तो गुलाबी रही है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ये कौन सा गाना है लाले? है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। लेकिन इस लम्हे की याद में नहीं। तुम इतना हंस क्यों रहे हो? कमाल है। दुल्हन की सहेली की तरह खुद हंसते जा रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। ये आवाज किसी और की है। शनि हमारे और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी है। यहाँ के लोग कितने अजीब हैं, बिल्कुल इस जगह की तरह। वजीर गुलबदन, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें हर लम्हा मलिका पर निगरानी रखनी होगी। जी सुल्ताना, मैंने उस पर नजर रखी हुई है। वो एक पल भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। ऐसा क्या कर रही है वो? चलकर देखते हैं। अम्मी, मैं इस नक्शे से पता लगाता हूं कि आका और फराज को फरिश्ताइस्तान से लौटने में कितना वक्त लगेगा। अंगूठी छाप, ये काला धुआं। क्षमा बदल देती हूँ। अम्मी, ये किसी आने वाले खतरे का इशारा है। या अल्लाह,
मेरा अलादीन किसी मुसीबत में तो नहीं? बेटे कि तुम यहाँ पे तो कठपुतलियां हैं। यारी जिंदाबाद। यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद, मुश्किल देंगे लाद, यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद, पहले आता दिन उसके बाद रात, यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद। मैं भी जंगल में मोर नाचा, यारी जिंदाबाद। तुम हो गलत, हम हैं सही, तुकबंदियाँ बस की नहीं। ये हम मुशायरे में आ गए हैं क्या? मुशायरे में आता होगा मजा, तुम्हें यहाँ मिलेगी सजा। अब होगा काम तमाम, अब तुम हो दहशत के गुलाम। दहशत? फराज, हाँ मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। क्या खूब बात कही, पर यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं। हम तुमको झुठलाएंगे, हम तो बाहर जाएंगे, हम तुमको झुठलाएंगे, हम तो बाहर जाएंगे। ऐसी बात करोगे तो और होगा मलाल, भलाई इसी में है तो छोड़ दो बाहर जाने का ख्याल। ना छोड़े हैं ना छोड़ेंगे, ना छोड़े हैं ना छोड़ेंगे, हम वो हैं तो हवा का रुख मोड़ेंगे। मैं भी तुम जैसे बहुत देखे हैं, उनके हार की आंच पर हमने पापड़ तले हैं, सेके हैं। फराज, हमारे पास वक्त नहीं, सिर्फ 1 घंटा बचा है, चलो। धीरे बोलो, वरना शामत आएगी, दहशत भी उठ जाएगी। 6 महीने सोती है वो, जब वो उठती तो दुनिया रोती, इतना ना रो पाओगे। फराज, खंजर का तीसरा हिस्सा फरिश्ता स्थान, कुछ याद आया? चलो चलो। हमने कहा था पर तुमने नहीं किया गौर। अब शुरू होता है तुम्हारे सजा का दौर। यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद। दहशत भी।
सुनो, तुम दहशत हो। बेटे की तुम दहशत भी को तो उनकी सख्त जरूरत है। और अब क्या होने वाला है? बताती हूँ। अगर शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा अलादीन नहीं ला पाया तो मलिका जब खेल खेलती है तब जीतती है। इस बार भी वैसा ही होगा, जीत हमारी ही होगी। इस दुनिया को बना देने कब्रिस्तान मलिका पुकार रही है, आजा आजा शैतान, आजा शैतान, आजा शैतान। हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने भी सुल्ताना, पता नहीं क्या चक्कर है। या अल्लाह, इस नए खतरे से सबकी हिफाजत करना। शैतान आने वाला है, उसके आते ही और खंजर का तीसरा हिस्सा मिलते ही हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इंसानों के इस दुनिया को हम जिन्नात की दुनिया बना देंगे और हम होंगे उन सब की मलिका। ये नहीं हो सकता।
क्या बात है अंगूठी छाप? सुल्ताना, मलिका उसे बुला रही है। किसे बुला रही है अंगूठी छाप? शैतान को। अब मंजिल दूर नहीं, मजा आएगा। अगर आका के खंजर का तीसरा हिस्सा लाने से पहले शैतान आ गया तो हम मलिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने सालों बाद इंसान यहाँ आए हैं। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। अले ये कौन सा गाना है? ये है तो नहीं, और इस लम्हे के लिए तो बिल्कुल नहीं है, और एक दिन बनेगा जरूर। साफ नाखून, सावरे बाल, अच्छी पोशाक। वाह! ये इंसानों के शौक भी ना उनकी तरह ही वाहियत होते हैं। पर तुम दोनों जिंदा कैसे खड़े हो? मुझे क्या, पर अब तुम दोनों ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले। क्या बात है अंगूठी छाप? सुल्ताना, मलिका उसे बुला रही है। किसे बुला रही है अंगूठी छाप? शैतान को। अगर आका के खंजर का तीसरा हिस्सा लाने से पहले शैतान आ गया तो हम मलिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शैतान उसकी हिफाजत खुद कर रहा होगा। खेल तो अब शुरू होगा। अगले आधे घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। अलादी खंजर का तीसरा हिस्सा लेकर तो आएगा, लेकिन अपनी अम्मी को छुड़ा के नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि शैतान और शैतान का खंजर दोनों ही हमारे पास होगा। दुनिया वालों, शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचाए। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुल्ताना, हम शैतान की बात कर रहे हैं और शैतान को रोक पाना बहुत मुश्किल है। अगर इरादा पक्का और नियत नेक हो तो इंसान को रोक पाना नामुमकिन है वजीर गुलबदन। देखिए दहशत भी, हमें जाने दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, किसी की जिंदगी का सवाल है। मुझे क्या? जितनी छोटी आप हैं, उससे छोटे आपके ख्यालात हैं। कुछ जिए या मरे, आपको एक हद का फर्क नहीं पड़ता। देखो, किसी और की जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो जरूर बर्बाद होने वाली है।
रोगे चुके जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है। शामत आई है तुम दोनों की, किस्मत का कटोरा खाली है। जादू कर दे दहशत भी हमें बजानी ताली है। गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है। फराज, मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। लाले, बेटे की तो अगर मैं आधे घंटे के अंदर फरिश्ता खान जाकर खंजर का तीसरा हिस्सा वापस लेकर नहीं लौटा तो सब खत्म हो जाएगा। तुम सब हमारे हाथों की कठपुतलियां बनने वाले हो। और सुल्ताना, हम बादशाह शाहनवाज की बेटी हैं। हमारे अब्बू ने हमें लड़ना सिखाया है। अलादीन हमें अपने साथ इसलिए नहीं लेकर गया ताकि जरूरत आने पर हम बगदाद की हिफाजत कर सकें, और वो जरूरत आन पड़ी है। हम अपने मुल्क की पाक मिट्टी पर ना ही किसी जालिम जादूगरनी को जीतने देंगे और ना ही किसी शैतान को कदम रखने देंगे। हम रोकेंगे दोनों को। पर कैसे? रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। लाले, सुना, हम दोनों को लकड़ा बनाने वाली है वो। कुछ नहीं होगा फराज मियां। लाले, कुछ तो सोचो, अपनी अम्मी के लिए सोचो, सुल्ताना के लिए सोचो, अपने बगदाद के लिए, तो कम से कम हमारे लिए सोच लो। मेरा निकाह नहीं हुआ है अब तक। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक निकाह नहीं हुआ? बड़ा हो रहा है इसलिए कह रहे हैं। अब फड़फड़ा रहा है जवानी का दिया। यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद। तुम्हारी फराज, हमारे पास आधे घंटे से भी कम वक्त बचा है। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। इसका मिलेगा मुझे इनाम, 8 महीने का आराम। बहुत भपका मारती है लाले। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। लाले, अगर हम लोग वापस नहीं पहुंचे तो अम्मी को ठीक नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा के लिए जिन बनी रहेंगी। पता नहीं अलादीन किस हाल में होगा।
चाची जान, भाई मेरा भाई तो कमाल है, तो हर हाल में बेमिसाल होता है। चाची जान, आप फिक्र मत कीजिए, देखिएगा आपकी दुआएं उसे हर खतरे से बचाएंगी। तू ठीक कह रहा है गुल्लू। न हारे हैं न हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे। हम कूद पड़े हैं जंग में, अब जीत कर ही मानेंगे। ये रास्ता दिखाइए अम्मी, मुझे आपकी जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। तेरे बाजुओं में सच की ताकत है अलादीन, ये बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी चूर चूर कर सकती है। अब्बू की सीख और अम्मी की दुआएं हर दम तेरे साथ हैं। तू खुद को कभी अकेला मत समझना। तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, हिम्मत। हिम्मत कर अलादीन। तेरे अब्बू बहुत नायाब थे। एक बार उन्होंने गाना गाकर पागल हाथी को काबू में कर लिया था। उनका कहना था मौसीकी में वो जादू होता है कि किसी भी मुसीबत को काबू में कर सकती है। अलादीन, 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 जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। अम्मी, आपकी लोरी ही मुझे सुला सकती है। अम्मी की लोरी से अगर जुलूस हो सकता है तो दहशत भी हो जाएगी। लाले, क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। सुल्ताना, सुल्ताना, माफ कीजिएगा लेकिन शैतान के सामने टिकना नामुमकिन है। और नामुमकिन को मुमकिन बनाना हमारा शौक। तुम हमें बस इतना बताओ कि क्या ये बात सच है, शैतान की ताकत सिर्फ अंधेरे में ही पूरे जोर पर होती है? जी जी। सुल्ताना, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? बताइए ना, आप क्या करने वाली हैं? हम रात को दिन में तब्दील करने वाले हैं। रात को दिन में तब्दील करने वाले हैं? कैसे? इसकी मदद से। मदद के लिए शुक्रिया अम्मी। जादुई पोटली। अरे लाल, ये क्या है? बताता हूँ, साथ में अपना पसंदीदा रंग, खाना, सब कुछ बताता हूँ। बहुत वक्त है ना हमारे पास तो। डांट पड़ी ओए डांट पड़ी, डांट पड़ी ओए डांट पड़ी। चुप रहोगे? क्या रहोगे? चुप। बीच में मत बोला करो। अले, जो करना है जल्दी करो। जादुई पोटली मंत्रों निकालो। अंदरो। लकड़ी का होगा सर, रोगे चाहे जितना, बचना रोगे जितना। कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह रोगे चाहे जितना, बच न सकोगे पर लकड़ी का होगा जितना। कुछ हमें मिल गया। लाले, इस पोटली के बारे में 2 जुमले बताने को तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन गाना सुनने का पूरा वक्त है तुम्हारे पास। अम्मी की लोरी है वो,
तुम ऐसे पक पक करके ना दहशत की नींद में खलल डाल रहे हो। हम ठीक हो गए। या अल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है, हम ठीक हो गए। हम ठीक हो गए। हम शुक्रिया 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 शुक्रिया। क्या तरकीब चलाई है यार। आपने हम सबकी जान बचाई, हम आपका एहसान कैसे चुकाएं? छोड़ दो तुकबंदी मेरी जान, टूट जाएंगे सारे एहसान। फराज, हमें इन सबको यहाँ से हिफाजत से निकालना होगा। डाले, तुम फरिश्तास्तान के लिए निकलो, मैं देखता हूँ। अब्बू को ढूंढने खंजर के तीसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ चंद लम्हे बचे हैं। बस चंद लम्हों का इंतजार है, उसके बाद शैतान हमारे साथ होगा। बस एक बार शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा भी हमारे पास आ जाए, उसके बाद हमें रोक पाना इंसान तो क्या, कुदरत के बस में भी नहीं रहेगा। इस दुनिया को बनाने कब्रिस्तान मलिका पुकार रही है। आजा शैतान, आजा शैतान, आजा शैतान। मिस्र की सुल्ताना अदाया का दिया हुआ आतिश आफ्ताब। आतिश आफ्ताब की पाकीज़गी में बड़ी ताकत है, इससे बुराई की काली रात में भी नेकी का सूरज चमक उठेगा। आजा शैतान। कौन है वो बदकिस्मत हमारे रास्ते में जो है आया, पहुंचा दे हमें वहां जहां पड़ने को है हमारे जुल्म का साया। अब्बू को ढूंढने खंजर के तीसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ चंद लम्हे बचे हैं। ठीक है, तुम हवा हवाई कुछ ही लम्हे और जिंदगी देने वाली हवा दे पाएगी। तेज तालीम, तेज।
अपनी मदद करने के लिए मनाना है। या अल्लाह, फरिश्तास्तान में कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फिर तुम? मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल मैं यहाँ अपने अब्बू उमार से मिलने आया हूँ। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ लड़के, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। देखिए, चंद लम्हों में मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी अम्मी हमेशा हमेशा के लिए जिन बन के रह जाएंगी। अपनी अम्मी की जिंदगी को बचाने के लिए एक बेटे की मदद कर दीजिए। बता दीजिए मुझे कि मेरे अब्बू कहाँ हैं। हम तुम्हारी अम्मी के लिए दुआ कर सकते हैं, पर तुम्हारी या तुम्हारी अम्मी की कोई मदद नहीं कर सकते। हम मजबूर हैं। मजबूर है? मेरी अम्मी फरिश्तों की कहानियां किससे सुनाया करती थी। आज पता चल गया कि वो सब कुछ झूठ है। अगर फरिश्ते भी इंसानों की तरह मजबूर है तो फिर फरिश्ते किस बात के? देखिए, मेरी मदद कर दीजिए। अलादीन, झूमता जंगल, तमन्ना महल और अब फरिश्तास्तान। तुम यहां तक भी पहुंच गए? कैसे? और तुम सांस कैसे ले पा रहे हो? बुलबुल चाचा की दी हुई इजाद, हवा हवाई। ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लौट जाओ अलादीन। अब्बू, मैं यहाँ तक खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे खंजर का तीसरा हिस्सा दे दीजिए अब्बू। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की मोहब्बत यहाँ तक जरूर ले आई है अलादीन, लेकिन मेरा फर्ज मुझे तुम्हारी मदद करने की इजाजत नहीं देता। तुम सिर्फ अपनी अम्मी के बारे में सोच रहे हो और मैं पूरी कायनात के बारे में। एक बेटे के लिए उसकी माँ पूरी कायनात होती है। तुम अब भी नहीं समझ रहे हो अलादीन। शैतान का खंजर मुकम्मल होते ही शैतानी साया तुम्हें, तुम्हारी रूह, तुम्हारे दिल और दिमाग को कैद कर लेगा। अब्बू, आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? बेटे को खंजर की ताकत का अंदाजा नहीं है। लौट जाओ अलादीन। अब्बू, अब्बू, अब्बू रुक जाइए। अब्बू, अब्बू, हार ना मानना मैंने अम्मी और अपने अब्बू से सीखा है, और मुझे उस सीख और आपकी परवरिश की कसम है कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। बुलबुल की इजाद ज्यादा देर तक तुम्हारे काम नहीं आएगी अलादीन। बस कुछ पल और तुम्हारी सांसें रुकने लगेंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता अब्बू। जैसा तुम सही समझो। अब्बू, अब्बू, आज समझ में आ गया अब्बू कि आपको अपने बेटे पर यकीन नहीं है। इतने बरसों से अगर एक बेटा अपने अब्बू का यकीन नहीं जीत सका तो उसका जीना बेमानी है। अम्मी जान ठीक कहती हैं।
बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के सामने उसे सर झुकाना ही पड़ता है। आतिश आफ्ताब इसी बात का सबूत है। यास्मीन, तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये तो हमारी हिम्मत और ताकत का छोटा सा नमूना है मलिका। तुम अभी से गुस्सा हो रही हो। थोड़ा गुस्सा बचा कर रखो, बाद में काम आएगा। आतिश आफ्ताब के आगे तुम्हारा काला जादू किसी काम का नहीं है मलिका। रुक जाओ यास्मीन, वरना धमकियों से डरते हैं गीदड़, शेरनी नहीं। बगदाद हमारा मुल्क है और यहाँ हमारी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता, शैतान भी नहीं। जान, लगता बला टल गई। देखना, मुझे पूरा यकीन है अब सब ठीक हो जाएगा। शैतान तो पतली गली से निकल गया मलिका, मजा आया। सुल्ताना, मोमबत्ती से उठता काला धुआं गायब हो गया। जो भी नया खतरा आने वाला था टल गया है। एक खतरा टला है, जंग तो अभी शुरू हुई है। इनकी खुशियों पर लगा दे मलिका के कहर का ताला, बर्बाद हो जाए शैतान को रोकने वाला। आतिश आफ्ताब की ताकत कुछ ही लम्हों तक रहती है। इसकी ताकत आने में कुछ वक्त लगेगा, पर यह बात हम मलिका को नहीं पता लगने दे सकते। अच्छाई की ताकत का अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है मलिका। भलाई इसी में है कि इसके आगे अपना सिर झुका लो और हार मान लो। ताकत के मामलों में हम तुम सबसे बड़े हैं, और अच्छे बच्चे बड़ों से इज्जत से पेश आते हैं। तुम्हारे अब्बू ने सिखाया नहीं तुम्हें? अंगूठी जा, अंगूठी जा। मेरे अपनों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो?
मल्लिका! चाची जान! अम्मी! चाची जान! मेरे पास बताना। अलादीन, ये तुमने क्या किया? जो सही समझा। मैंने अपनी अम्मी से वादा किया है कि मैं खंजर का तीसरा हिस्सा लेके लौटूंगा और अम्मी को मलका की गुलामी और पल पल की जिल्लत की जिंदगी से आजाद करूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता, दम तोड़ सकता हूं। अलादीन, तुम्हें जानता हूं, और ज़हना, एक नेक दिल औरत की जिंदगी बर्बाद हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बीवी मौत से बदतर जिंदगी जी, आपके फर्ज को ये मंजूर है। ये फर्ज नहीं, ये गुनाह। अलादीन, अब बताइए, आपके सहारे और रस्सी की जरूरत नहीं। नहीं अलादीन, या अल्लाह, मैंने अपने रुखसार से वादा किया था कि मैं अपने होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और तुम मेरी आंखों के सामने। अलादीन, आप कोई खून हो, अपने खून पर यकीन कीजिए, अम्मी को बचा लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बचा पाओगे बेटा। अब मम्मी को वास्ता अलादीन, अलादीन, रुखसार, शायद तुम भूल रही हो कि तुम हमारे गुलाम हो। हमारा हुक्म है, तुम जहां हो वहीं खड़ी रहो। मल्लिका, बंद करो ये सब।
कसम सोने की अशरफियों की, दो पल को यहाँ से वहाँ क्या हो जाओ, यहाँ तो कोई नया ही तमाशा शुरू हो जाता है। अब चुपचाप खड़े रखे। गुल्लू, मेरी जान की बर्फी, तुझे चोट लग गई। तेरी बेगम बेगम कहाँ जा रही हो? भाग। तुम्हारे जैसे बुज़दिल पीछे से ही वार करते हैं। हमारे अब्बू ने हमें सिखाया था और उनकी सिखाई एक एक बात हमें आज तक याद है। अपने अब्बू की याद आ रही है? कोई बात नहीं, हम अभी तुम्हें उन्हीं के पास पहुंचा देते हैं। बेगम, सुल्ताना तो मल्लिका को बराबर की टक्कर दे रही है। हाँ मियां, कहीं ऐसा ना हो कि मल्लिका का साथ देके हमसे मजीद गलती हो गई है। अच्छाई को गुस्सा कब आता है, और जब आता है तो बुराई और उसकी ताकत उस पर झुलस जाती है। अभी भी वक्त है, संभल जा। मेरी गुलाम और मुझी से बड़ी बड़ी बातें।
हमें अच्छाई की ताकत का अंदाजा नहीं है। ये सुन सुनकर हम उब गए हैं। चलो आज अंदाजा लगा ही लेते हैं। अच्छाई की तरफ हो तुम, रुखसार और तुम्हारी जख्मी साथी। हम जख्मी जरूर हैं, पर तेरे लिए काफी है। नहीं हो। शैतान को रोककर तुमने हमारा रास्ता काटा है और उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, अपनी जान देकर। सोचो, तुम्हारे मरने के बाद अलादीन का क्या होगा? वो तो बेचारा जीते जी मर जाएगा। और तुम्हारे आवाम का क्या होगा? ये सारी बातें तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। खैर, अब तुम्हारे बगदाद पर हम हुकूमत करेंगे। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। उफ, बड़ा मजा आएगा। मलिका छोड़ उसे। सुल्ताना, खंजर का तीसरा हिस्सा। आखिर एक बाप अपने बेटी की जिद के सामने हार गया। तुम जीत गए अलादीन। ये जो तुम कर रहे हो उसका नतीजा जानते हो उमर? जी, हम दोनों की एक कमजोरी है और इसकी अम्मी से किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ सकता। एक बात हमेशा याद रखना अलादीन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सबकी हिफाजत करना बेटा। मैं आपका यकीन टूटने नहीं दूंगा अब्बू। शुक्रिया अब्बू, शुक्रिया। कालीन,
खुदा मेरे बच्चे के साथ रहना। सुल्ताना आंखें खोलिए, ऊपर वाले से डर मलिका, तेरे गुनाह वो कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। सुल्ताना, या अल्लाह मदद कर। और चीखो और चिल्लाओ, हम भी तो देखें मदद करने के लिए कौन आएगा। आएगा नहीं, आ गया। अलादीन नाम तो सुना होगा। उबी या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वक्त कहाँ से आ जाता है जब देखो। खंजर का तीसरा हिस्सा मिला ना? जो सोचे जो चाहें वो करके दिखाएं, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बनाएं। आका, ये कौन सा गाना है तो नहीं अंगूठी छाप, पर एक दिन बनेगा जरूर। हमें पता था तुम ये कर दिखाओगे। हम दुश्मन हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत के कायल। चलो, खंजर के तीसरे और आखिरी हिस्से को छूने के लिए हमारा हाथ बेताब हो रहा है। खंजर? अरे बेगम, कौन सा खंजर, कैसा खंजर? चलो देखते हैं, चलो। लाओ, सौदा पूरा करने का वक्त आ गया है। शैतान के खंजर का तीसरा और आखिरी हिस्सा हमें दे दो। नहीं, सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है। खंजर के तीनों हिस्से लाके मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी। अब मेरी अम्मी को ठीक करके तुम अपनी शर्त पूरी करो। बहुत खूब, पर वो तब भी पूरा हो सकता है जब शैतान का खंजर पूरा हो जाएगा। लाओ, तीसरा हिस्सा हमें दे दो। नहीं आका, मैं क्या, जिन्नात की दुनिया का हर एक दिन यही कहेगा, इस मलिका पर भरोसा मत करना। अंगूठी छाप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काले चोर। अगर हमने इसे खंजर दे दिया तो ये अम्मी को ठीक करने की दवा हमें कभी नहीं देगी। हाँ भाई मेरे भाई, इस शातिर जादूगरनी का भरोसा कभी मत करना। चले, अम्मी जब तक ठीक ना हो जाए इसे खंजर का तीसरा हिस्सा बिल्कुल नहीं देना। क्या मत देना? तीसरा हिस्सा। मत बोला करो। खामोश। वादा तोड़ने जैसे वाहियात काम इंसान करते, हम नहीं।
हम मलिका है। इसी बात का तो डर है। होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे आगे तुम इंसानों की कोई औकात नहीं। यहां खड़े खड़े बकवास इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि हम करने दे रहे हैं। अब जल्दी से खंजर के तीनों हिस्से जोड़कर हमारे हाथ में दे दो, वरना रुखसार का वो हश्र करूंगी जो तुम लोग देख नहीं पाओगे। पर हमें मजा आएगा। ठीक है, मैं खंजर का तीसरा हिस्सा देने के लिए तैयार हूं। क्या? अलादीन, मैंने फैसला कर लिया है अम्मी। क्या खूब फैसला किया है अलादीन। इतने बरसों बाद कोई ऐसा इंसान तो मिला जो दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। तो जैसा कहा वैसा करो। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है अंगूठी छाप? दुनिया वालों, शैतान तुम्हें कहरे मलिका की बचा। कसम सोने की अशरफियों की, ये कौन सा मरा खंजर है जिसके बारे में पूरा आलम जानता है? बस बगदाद की अजीम शख्सियत नाज़नीन ही नहीं जानती। क्या कहने बेगम, वैसे तो तुम मल्लिका के इर्द गिर्द मक्खी बन के भिनभिनाती रहती थी, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? खंजर तो छोड़ो, किसी सुई के बारे में भी नहीं बताया। पर खैर, हमें क्या, हम तो मल्लिका के खास हैं, जरूर इसमें हमारा कोई ना कोई फायदा होगा। इस खंजर को पाने के लिए मैंने सदियों इंतजार किया है। आज मजा आ रहा है। आंखों के सामने बदल जाए मंजर, मल्लिका को दिखाई दे खंजर ही खंजर।
ये क्या हुआ? इनमें से असली खंजर कौन सा है? सदियों से कर रही थी जिसका इंतजार तुम, वो हाथ मेरे लग गया। अब क्या करोगी बेटे की तुम? अलादीन, हम तुम्हें... मुझे नहीं, मेरी अम्मी को ठीक करो, नहीं तो ये खंजर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम नहीं जानते कि अब ये खंजर क्या करेगा। तुमने मेरा काम और आसान कर दिया, अब मजा आएगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया अलादीन। मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। अम्मी को ठीक करो, नहीं तो ये खंजर भूल जाओ। नहीं तो तुम नहीं जानते कि मैं इस खंजर से क्या क्या कर सकता हूं। गलतफहमी है तुम्हें लड़के कि तुम मलिका से शादी रहो। मेरा गुलाम, मेरा अजगर, मेरा बहादुर हाजिर हो। ये क्या है? मौत। बहादुर, इन सबको खत्म कर दो। अम्मी, आप यहीं रहिएगा, आप यहाँ महफूज रहेंगी। यहाँ से हिले तो उसकी आग में तुम्हें झुलसा दूंगी। सीधे खड़े रहो। मैं शुरू से जानता था मलिका कि तुम खंजर की मदद से सबको अपना गुलाम जिन बनाना चाहती हो और खिलौनों में कैद करना चाहती हो, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हारे ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। तो तुम्हारे मरने के बाद ही सही। सुल्ताना संभल कर। मालिका!
कि मलिका को हराना किसी की भी बस की बात नहीं है, और तुम हो कि मानते ही नहीं। बस सब्र खत्म। शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचा। मैंने कहा था ना, तुम हमें रोक नहीं सकते हो अलादीन। गलत जवाब मलिका। मैं तुम्हें रोक भी सकता हूँ और खत्म भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि शैतान का खंजर एक लौता हथियार है जो तुम्हारी जान ले सकता है। मलिका को तो आका संभाल लेंगे, इसके चमचों को संभालने की जिम्मेदारी आका ने हमें दी है। तो चलो फिर, चलो। और अब तुम इतनी बड़ी होके भी मुझे बहुत छोटी नजर आ रही हो मलिका। वो तुम्हारी नजर का खोट है। तुम्हारी नियत में खोट है। मेरे पास वक्त नहीं है मलिका। मुझे अम्मी को ठीक करने की दवा दो। हक से तो मैं तुमसे आधी रोटी भी नहीं मांगता, जितने हक से ये जिन को इंसान में तब्दील करने की दवा मांग रहा है। बेगम, अलादीन का पल्ला फिर से भारी हो गया। वो जीतने वाला है। कैद खाने जाने की तैयारी शुरू कर दो। चलो। अब तुम्हारे मुंह में दही क्यों जम गई? चल के रुखसार के पांव पकड़ लेते हैं, शायद माफी मिल जाए और जान बच जाए। चलो। गुल्लू, मेरी चांद की बर्फी चोट लग गई। आप लोग हर बात बनती बात में टांग अड़ाकर सब बिगाड़ देते हैं ना। नहीं, वो हम पहले से ही तुम दोनों का इंतजाम कर रहे हैं। अरे नहीं अंगूठी छाप, हम दोनों तो सुधर गए हैं, बिल्कुल सुधर गए हैं। बेटा समझाना बेटा। समझाना बेटा। अंगूठी छाप, तुम दोनों में है लालच खास। बन जाए रस्सी से तुम दोनों के हाथ। खास? मैं तो किसी का खास नहीं हूँ, ये मल्लिका की। सारे खास काम कैद खाने में करिए। मेरे बच्चे ले। मेरी अम्मी को ठीक करने की दवा मुझे दे दो मलिका, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच का फासला और कम हो जाएगा। बस कुछ लम्हे और अलादीन, तुम्हारी बर्बादी तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है।